हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लो? नमदा ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है ड्राई प्रून्स। तो ये तो तीन चार उमाइज़ा को मेरे हमारी जो पड़ोसी हमसाई है, नहीं बस उसने उमाइज़ा को दिया रहा खाने के लिए। बड़ा प्यार करते हैं, उमाइज़ा खा रही है। और ये नारियल के दरख्त है। यहाँ पे नारियल के पेड़ हर किसी के घर में चार पांच मिल ही जाता है। ये मेरी बहन के घर का है, मेरी खाला के बड़ी बेटी के घर का है नारियल के पेड़। हमारे घर ग्रीन नारियल का पेड़ है, कभी दिखाऊंगी बैक यार्ड में। इसी वीडियो के एंड में हमारी मम्मी के फ्लावर गार्डन भी मैंने थोड़ा सा खाली दिखाया है, ज़्यादा नहीं। बारिश बहुत है और यहाँ पे बारिश बहुत होती है, रोज़ के एक टाइम बारिश हो ही जाता है। अगर सुबह में बारिश नहीं हुआ तो शाम में पक्का पक्का होने वाला है। रोज़ाना एक टाइम बारिश होती है और हर किसी के घर पे आपको यहाँ पे नारियल के पेड़ मिलेगा, हर किस्म के दरख्त मिलेगा। फ्लावर गार्डन हर किसी का अपनाओ नहीं। ये मेरी बहन का फ्लावर गार्डन है, मैंने हल्का सा ले लिया रहा। हम 2 दिन जाके अपनी बहन के घर भी घूम के आए, 2 बहनों के घर घूमे हैं। इतना बारिश है, मन नहीं कर रहा था कोई वीडियो वगैरह शूट करने का, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसे बस वरांडा में से थोड़ा थोड़ा ले लिया रहा। मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम रिएक्शन पे। सब ने असीम का वॉइस सुना, सबको पता है असीम ने वो वॉइस सिर्फ मेरे लिए भेजा, मुझे भेजा। और सबको मैंने पहले पहले बताया है कि मेरा जिस डिवाइस में वो वाला फेसबुक ओपन था, वो हम दोनों यूज़ करते, मतलब हमारे घर पे मैं और मेरा हस्बैंड दोनों यूज़ करते थे। और वो भी कभी कभी यूज़ करता है, कभी कभी मैं भी करती हूँ। तो असीम ने अपने चैट में बोला भी, ये मुझे नहीं पता तुम लड़का हो या लड़की हो, लेकिन फिर भी लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि असीम लड़की देख के फिसल गया। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। असीम को लगा कोई उसके हमदर्द बांटने वाला आया है, इसलिए उसने ये सब बातें किया था। तो सबको एक बात मैं शुरू से बताया है कि कोसर कभी माँ नहीं बनती है, ठीक है। और कोसर की जो सास है वो कोसर के फूल बटा फूल इस्तेमाल करती थी, मतलब उसकी पूरी खिंचाई करके रखती थी। और खेतों में काम करना, जब मन करना माँ के घर फेंक देना, जाके फिर ले आना। अरशद भी वहीं पड़ा रहता था ना, हम उसी गांव से, तो हमें पता है, तुम लोग को तो नहीं पता है। हम तो तुम लोग के मौका भी दिया, घर भी बताया, जाके पता कर आओ। तो जो औरत माँ नहीं बनती है, उसके सास ने ड्रामा कंपनी को ठोक दिया कि ले जाओ, इसका जितना मर्जी इस्तेमाल करो, बस पैसा टाइम पे देना। तो अगर ये भांडा फूट जाए, कोसर वापस अपनी ससुराल जाएगी, उसके और उसके हस्बैंड का भी रिश्ता खराब होगा, ठीक हो गया। तो असीम ने कल ये वाला भांडा फोड़ा है, आप लोग अपने कानों से सुनो। सब हकीकत बताओ तो हकीकत जो है सब आपके सामने है। और बाकी जो ऐसी हकीकत है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। वो शेयर करने से जो है ना काफ़ी रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। मेरी बहन का घर ख़राब हो सकता है, सही है। साजिद भाई, उनकी फर्स्ट वाइफ में झगड़े हो सकते हैं, उनका घर ख़राब हो सकता है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते और नहीं की जाती। तो खैर, क्या सच है और क्या हकीकत है वो भी आप सबसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं और हमेशा फैमिली रहेगी। जो अच्छे हैं, जो हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम उनके। मेरी बहन का घर ख़राब हो सकता है, सही है। मेरी बहन का घर खराब हो सकता है, साजिद के और कोसर का घर खराब नहीं, मेरी बहन का घर खराब हो सकता है, ठीक हो गया। फिर कहता है कि साजिद भाई और उसके फर्स्ट वाइफ का घर खराब हो सकता है, उनके बीच झगड़ा हो सकता है। वही कोसर को ड्रामा से आउट हो जाएगी, फिर कोसर अपन ससुराल में भी नहीं रहने लायक रहेगी। उसके सास तो वैसे भी बांझ बोलती है उसे कि कभी माँ नहीं बनती है ना, ये सब थप्पे उस पे लगाती रह गई। तो उसके बहन का भी घर खराब हो सकता है, मतलब बहन को फिर पहले जैसा रफ टाइम मिल सकता है। और घोंचू के खिसरे के कहता है कि उसके और सट्टू के बीच में लड़ाई हो सकती है। ड्रामा फ्लॉप होगा तो लड़ेंगे, फिर वहाँ पे जहाज उड़ के आएगा, इसके बैठा के ले जाएगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसने बोला, ही डिडंट से कि होगा। तो सबके घर खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा बात है जिससे सबका घर खराब हो सकता है? पूरी दुनिया ने तो इल्ज़ाम लगाया है कि कोसर ने 3 बच्चों के बाप से शादी किया है घर खराब करके।
तो फिर यहाँ पे कैसे घर खराब हो सकता है? कोसर ने इतना बड़ा तमाशा जो लगाया है, उसमें घर कैसे खराब होगा? तब तो हुआ नहीं, अब कैसे होगा? ऐसा कौन सा चीज़ बचा है जो सामने आई और सबका घर खराब हुई? तुम लोग समझदार हुई हो तो दिमाग लगाए लियो, नहीं तो भाई डोलते रहो इधर से उधर, हम क्या कर सकते हैं। असीम ने साफ सुथरा बताया है कि सच्चाई बताने पे मेरी बहन का घर खराब हो सकता है, सट्टू घोचू के बीच में लड़ाई हो सकती है, लेकिन कहीं पे मेंशन नहीं किया कि घोचू और कोसर में लड़ाई होगा, क्योंकि उनका तो कोई लिंक ही ना है भाई। वहीं पे घोचू आ गया कौसर के घर खत्म करने। ये घर दे हैव बॉट इट। जो घर में कोसर रह रही थी ना, वो इन लोगों ने खरीदा है। अवामी विला के ये वाला फ्लैट वाज फॉर सेल। सबको पता है अवामी विला के मिनट मिनट के खबर मुझे रहती थी और अभी भी है। और ये घर सट्टू ने खरीदा है, ठीक हो गया। ये फ्लैट सट्टू का है। यहाँ पे कोसर जहाँ रहती थी ये सट्टू का है। और अगर ये रेंट पे था देन द रेंट वाज 20,000 रुपीज़ महीना के। अब घोचू कहता है कि 1,30,000 हो गया, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, ठीक हो गया। वहाँ पे रोज़ाना तमाशे होती है, रोज़ाना पुलिस आती है, रोज़ाना वहाँ ढोल बजती है, रोज़ाना वहाँ वलीमा खाते हैं लोग दूसरे औरतों को लाके। उस घर का रेंट इतना नहीं हो सकता है। अब ये सस्ता घर खोज रहा है 1 रूम का, एक सट्टू को ऑडी लेके दे रहा है गिफ्ट में। सट्टू के लिए ऑडी, कोसर के लिए घरे खत्म। औरत है ही नहीं ना। इसने जब कोसर को भेजा था, इसने एक्सक्यूज लगाया था कि आई एम शिफ्टिंग एंड आई एम बिजी, सो आई कांट टेक केयर ऑफ कोसर इन बिटवीन ना। और तब तक कोसर जाए अपने बाप के गले में लटके। अब इसके बहाना बन गए है कि कोसर वाला घर के रेंट बढ़ गया है, डायरेक्ट 10,000 ऊपर चला गया है। तो अब कोसर के घर का रेंट जो बढ़ गया है, अब कोसर को 1 रूम के घर चाहिए, जो कि इस्लामाबाद में नहीं मिल सकता है हाल ही से। काहे मिलेगा, काहे कोसर को लाएंगे और काहे ड्रामा होगा। अब तो कोसर गांव में आराम से रह सकती है ना, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं हूँ देखने के लिए, लेकिन लोग देख के बता रहे हैं कि रोज़ाना अपने खौसम के साथ आती घूमती जाती रहती है। बोले तो अरशद भैया के साथ। अब तुम लोग बोलियो कि प्रूफ लेके आओ, तो प्रूफ के जो बातें कर रहे हैं वो जाके भाई ले आए प्रूफ। हम तो तुम लोग के इनके एड्रेस भी बता दिया है, जाके थोड़ा देरी बैठ जाए एक दिन सुबह से शाम और वीडियो बनाए लो अरशद और कोसर के। और अगर नहीं बना पाते हो, हमें झूठी साबित करे के लिए घोचू और कोसर के निकाला वीडियो ले आओ, जहाँ पे तुम्हारी अम्मी लांगा उठा के नाची थी, ठीक हो गया। तुम लोग तो प्रूफ आज तक लाए नहीं हो शादी के, रोज़ाना मुझसे प्रूफ मांगते हो, अरशद के अपने खासम बना के गले में लटका के घूमते हो, रात दिन अरशद अरशद ऐसे करते हो जैसे तुम्हारे बच्चों का बाप है। तो भाई कोसर अरशद के साथ गांव में घूम रही है, जिसके बाप को प्रूफ चाहिए वो जाके निकाल लाए, आराम नाल जाए और लियाकतपुर जाए। हर फ्राइडे को आती है बाप के घर, खासम के साथ आती है और जाके खड़ा हो जाए चक 140 आई पे, जहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल है, वहाँ पे खड़ा हो जाए, वहाँ से शूटिंग करता रहे, आराम से आड़ में खड़ा रहो। वहाँ खड़ा होने की भी जगह है, कोई बारिश आई भेजोगे नहीं। तो मिला ना आइडिया, जाओ प्रूफ ले आओ आराम आराम से, सुकून से, बड़ा मजा आएगा। तुम लोग प्रूफ लेके आइयो ना, तो प्लीज़ जाए के ले आना, ठीक है, भौके से पहले। और अगर भौके खाए तो फिर शादी के प्रूफ ले आओ, 2 में से 1 तो कर ले भाई। हमने तो बहुत सारा प्रूफ दिखाया है, तुम लोग तो कभी कुछ दिखाती नहीं हो, मुँह रोक के लाइव लगा के बैठ जाते हो, शादी हुआ है शादी हुआ है शादी हुआ है, वही मुँह 2 बंदा साफ कर दे खलास। बच्चियाँ अलग चीका मारे, लड़के अलग मारे, बंदा कुछ बोले तो गाली सुने, पूरा रात भौको।
लेकिन प्रूफ नहीं है तुम लोग के पास। तो भाई जाओ लेके चले आओ, जान छूटे, बात खत्म, छुट्टी। तुम लोग कितना सिंपल बताया हम प्रूफ के लिए। हफ्ता में 1-2 दिन कोसर आती है बाप के घर, आराम से कोसरे घर चले जाओ, ससुराल के आगे जाके खड़े हो जाओ। चीनी कोट में सिटी के बाद में जो जगह गवर्नमेंट के पुरानी गाड़ी खड़ी है, मतलब फोकलिफ्ट, डीगा वगैरह, एक्सकवेटर वगैरह जहाँ खड़ा है, गवर्नमेंट के रोला वगैरह रास्ता बनाएला सामान जहाँ खड़ा है, उसके ऑपोजिट से रास्ता अंदर जाए, 1 किलोमीटर जाइयो, थोड़ा आगे वहाँ सब्जी वाला है, उससे थोड़ा और आगे जाइए, वहाँ मस्जिद है ब्लू कलर के, वहाँ पे दर्जी की दुकान पूछियो बता देंगे, वही मस्जिद दिखा देंगे। मस्जिद के पीछे को सर के ससुराल के घर है भाई, मैं तो डायरेक्शन भी बता दिया, वहीं पहुँच जाओ, वहीं तुम लोग के कोसरिया मिलेगी, मज़े करके चले आना चाय पी के। तुम लोग भी तो कुछ हिल डुल लो ना। मैं तो नकली निकाहनामा लेके गई थी, बताया गया भाई ऐसा तो करना फ्रॉड है, ऐसा निकाहनामा बनाना। अब आगे का कार्यक्रम तुम लोग भी करने वाले बन जाओ, सब दिन तो नहीं मैं करूँगी ना, कभी तुम लोग को भी करना पड़ेगा। असीम के वॉइस मैंने लीक किया, सब ने फ़ायदा उठाया, यहाँ तक घोचू और सट्टू ने भी उठा लिया उसका, रंडी रोना लगा के कमा लिया 2-4 रुपया भाई, सबका फ़ायदा हुआ उस वॉइस लीक से। लेकिन सट्टू का एक फ़ायदा और हो गया कि कोसर को गांव में छोड़ना पड़ा ले जाके, अब वापस नहीं लाने का फैसला है, पता नहीं कौन दिन मैं वापस आ रही हूँ पाकिस्तान, और सट्टू तुम्हारा बेड़ा गड़क वही दिन करूँगी अब की। एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं अब आऊँगी तो चीनी कोट में रहूँगी, तुमको तो पता है ना चीनी कोट में कौन रहता है, आराम नाल वहाँ से देखा करूँगी और लाइव ब्रॉडकास्ट लगाया करूँगी, क्योंकि उमाइजा मेरे साथ आएगी नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।